हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट हैबिट, अलाइन थिंग्स विथ योर पर्पस। दोस्तों, एक बार अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखिए जहां पर आप वो सारे काम कर रहे हैं जो बिना पर्पस के साथ पूरे हो रहे हैं। किस तरफ बढ़ रही है आपकी लाइफ? ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, या फिर डाउनवर्ड जाती हुई एक नकारात्मक ग्रोथ की तरफ? ये सेल्फ रियलाइज हम इस सेक्शन में, इस हैबिट में करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, मैंने भी एक पर्पस सेट किया था कि इतने लोगों की लाइफ में मुझे चेंज लाना है, और उस पर्पस की तरफ आगे बढ़ते वक्त मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने ऐसे सेशन लिए जो एक एंटरप्रेन्योर को काम कर सके, जो उनके स्टाफ के लिए फायदेमंद हो। मैंने स्टाफ के लिए सेशन लिए, और मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है समय नहीं है। इस किताब में जितने भी लोगों ने इस किताब को चुना है और उसके जो अंदर सवाल लिखे हैं, उनके जवाब उन्होंने ढूंढ लिए हैं, वो जवाब से वो अपनी लाइफ में वो बदलाव ला रहे हैं जो मेरा पर्पस था। आज हम इसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो, क्या वो आपके पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहा है? हम सभी ने कोई ना कोई गोल सेट किया होता है। आप जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं, चाहे आपने हेल्थ की तरफ कोई कदम उठाया हो, आपने फाइनेंशियल कोई कदम उठाया हो, सोशली कोई कदम उठाया हो, खुद के लिए कोई कदम उठाया हो, कुछ ना कुछ इमेजिन करके हम उसकी शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो आप क्या सोच के शुरू करते हो कि मुझे इतने कस्टमर्स तक पहुंचना है या मुझे इतने टर्नओवर तक पहुंचना है। ये एक गोल ध्यान में रख के हम उसकी शुरुआत करते हैं। पर होता यह है कि लाइफ में जिस रूटीन में हम अटक जाते हैं, उस रूटीन में उस पर्पस की तरफ चीजें चल रही है या नहीं चल रही है, ये हमें पता नहीं चलता। अब इसके अनेक कारण है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला कारण है जो मल्टीपल नॉलेज हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है। अब ऐसा हो गया है कि आपको जो जानना है, जब जानना है, आप फिंगर टिप्स पे उसे सर्च कर सकते हो, उसे जान सकते हो। और इसीलिए जो हमारा ब्रेन है वो मल्टीपल चीजों की एक्सपेक्टेशन करने लग गया है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। आप जब किसी एक काम की शुरुआत करते हो, आपका ब्रेन तब आपको एक मैसेज देता है कि आप ये काम कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ये तरीका है और ये आपका आउटकम है। ये आपके ब्रेन ने आपको मैसेज दिया, आपने उस काम की शुरुआत कर दी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक हफ्ता, 2 हफ्ता जैसे ही बीतता है, कुछ रिजल्ट्स हमारे हिसाब से नहीं आते और हम अपने आप को थोड़ा सा परेशान कर देते हैं कि यार ये रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं है। उस वक्त आपका ब्रेन एक नया आइडिया देता है कि क्यों ना ऐसे ट्राई करें। अब आपने जिस चीज को सिर्फ 2 ही हफ्ते ट्राई की है, उसे आप उसी वक्त क्रॉस कर देते हैं और एक नई चीज आप शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा कोई टूल आपके पास आ जाए जिससे आपको मालूम चल जाए कि इसे क्रॉस करने से पहले मुझे क्या चेक करना है, और अगर एक बार आपने इस टूल को, जो हैबिट मैं आज आपको देने वाला हूं, जो हैबिट आपको लगाने वाला हूं, उस टूल को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और वो क्लैरिटी आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। चीजों को पर्पस के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है, पर वो अलाइन होती नहीं है क्योंकि हम अलग अलग डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। हमें उन डिस्ट्रैक्शन को तोड़ने का एक हथियार चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके पहले ये 3 से 4 दिन आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। और वो छोटी सी एक्टिविटी है, आप जब भी कोई चीज की शुरुआत कर रहे हैं या जो भी आप काम करने वाले हैं, अभी इस सेक्शन के बाद या कल सुबह से, जब भी आप वो काम करने वाले हैं, आपको अपने आप को एक सवाल पूछना है, व्हाई? ये काम मैं क्यों कर रहा हूं या मैं क्यों कर रही हूं? आपको वो व्हाई अपने आप को पूछना है। ये कैसे आपके पर्पस के साथ अलाइन होगा? अब सोचिए, आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, ये रोजाना का रूटीन है हमारा। पूछिए अपने आप से, व्हाई? मैं ये ब्रश क्यों कर रहा हूं? आपको जवाब मिलेगा, ताकि मैं अपने ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ताकि मैं जो भी इनटेक कर रहा हूँ या जो भी मेरे अंदर कुछ फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उन सबको रिमूव करने के लिए कोई ना कोई एक अपडेट आपको मिलेगा। ओरल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। ये हो गया
आपका वाई ब्रश करने के पीछे। अगर वहां पर वाई का जवाब नहीं आ रहा है, कोई भी एक मोमेंट में कोई भी एक काम शुरू करते वक्त आपको वाई का जवाब नहीं आ रहा है, तो उस काम को छोड़िए मत, उस काम को कीजिए, लेकिन उस काम को एक अलग नोटपैड पे लिख लीजिए कि ये काम मैंने किया तो है, पर मुझे नहीं मालूम कि ये मैंने क्यों किया है। अगर वहां पर जवाब आता है कि क्योंकि ये मुझे करना पड़ता है, देखिए मैं आपको आपके आंसर्स क्या होने चाहिए और कहां पर आपको ट्रिगर करना है मैं सब बता रहा हूं। तो जब जवाब आता है कि ये मुझे करना पड़ता है, ये मेरे रूटीन का काम है, तो इस काम को आपको जल्द से जल्द डेलीगेट करना है या ऑटोमेट करना है, क्योंकि ये वो काम नहीं है जो आपके पर्पस के साथ अलाइन है। जब भी आपके मन में फीलिंग आ गई कि मुझे करना पड़ता है, ये मुझे ही करना है, कोई और नहीं कर सकता, जब भी ऐसी फीलिंग आती है, उन कामों को आपके रूटीन में से बाहर निकालने का काम आपको करना है। अब जब आप उनको बाहर निकालना शुरू करेंगे, फिर जो काम बचेंगे उनके वाई में आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं, क्योंकि इससे मेरी सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब ऐसे जवाब आएंगे जो आपके गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब समझ जाइएगा कि ये सारी चीज़ें आपके पर्पस के साथ अलाइन हो रही हैं। लेकिन मैं आपको उस भूल भुलैया में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये टास्क आस्किंग वाई, ये टास्क सिर्फ 3 से 4 दिन आप कीजिए। अगला सेक्शन आप देखें, उसके पहले अपनी एक सेल्फ हैबिट आस्किंग वाई, ये काम क्यों, ये काम क्यों। आप सुबह वॉक पे जा रहे हैं, क्यों। आप सुबह किसी से बात कर रहे हैं, आपने किसी को फ़ोन लगाया है, क्यों। सिर्फ 3 से 4 दिन, ताकि आपके आंखों के सामने जो एक धुंधला सा पर्दा आ चुका है उसको आप खोलें और चीज़ों को क्लियरली ऑब्जर्व करें कि ये चीज़ें मेरे पर्पस के साथ कनेक्ट हो रही है। उस चश्मे को पहनना है या उतारना है, या आपका लुकआउट है, लेकिन आपको ये एक्टिविटी करनी है जिससे आप क्लैरिटी में बढ़ जाएंगे कि यस, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड और ये मुझे मेरे पर्पस की तरफ आगे बढ़ा रहा है। इसके आगे का स्टेप जो आपके इस हैबिट को लॉन्ग टर्म बनाएगा, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। लेकिन ये एक्टिविटी करते वक्त अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में मेरा वाई क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये पर्पस से अलाइंड है, मुझे लग रहा है कि ये पर्पस से अलाइंड नहीं है, अगर आप कहीं पर भी कोई भी डाउट लेकर के चल रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये मेरा डाउट है और किस तरह से इसे दूर करना है। अगर आपको लगता है कि डाउट बहुत बड़ा है, कमेंट बॉक्स में लिख नहीं पाएंगे, तो जिस किसी कम्युनिटी में आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वहाँ पर आप ये एक वॉइस नोट डालिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे इसमें हेल्प कीजिए, सो दैट हम समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर चैलेंज फेस कर रहे हैं और हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। इसके पहले की जितने भी हैबिट्स हमने डेवलप की है, ये डेवलप करने के पीछे का एक सिंपल मकसद यही था कि हम हमारी लाइफ में वो बदलाव ला सकें जो हमें हमारे फ्यूचर में देखना है। अलाइनिंग थिंग्स विथ योर पर्पस, ये एक ऐसा बदलाव है जो आपको एक कंफर्टेबल ग्रोथ देगा, आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं लेके जाएगा, आपको ग्रो करने में मदद करेगा, लेकिन उस ग्रो में आप हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, आप कंफर्टेबली उसे पूरा करेंगे। इसके अलावा कोई भी और शेयरिंग्स, कोई भी और डाउट, डू कनेक्ट विद अस। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।